इसी के लिए लोग चिंतित होकर के मर रहे हैं। एक रहस्य बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है ये। जो मनुष्य का जन्म जो मनुष्य का जन्म होता है, वह मनुष्य का जो जन्म होता है, परमात्मा ऐसे किसी आत्मा को आपके बीच में लाता है, ठीक है? आपके बीच में परमात्मा किसी आत्मा को ऐसे लाता है कि आप भ्रमित हो जाते हो। उस आत्मा को आप अपना मान लेते हो। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कहीं भी किसी भी अच्छी बुरी आत्मा को आपके घर में या आपके तन से उत्पन्न कर देता है, और आप ये समझ लेते हो कि ये तो मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो ये मेरा बेटा है और मेरा बेटी है। ठीक है, बहुत बड़ा ईश्वर जो है यहाँ पे एक भूल भुलैया खड़ा करता है आपके लिए। ठीक है, और इस भूल भुलैया में आप ऐसे खो जाते हो कि आप, जो आपका नहीं है, जो दूसरी आत्मा है, जो आप ही की बराबर वो आत्मा है, आप उस आत्मा में इतना रच पच जाते हो और उस आत्मा से आपकी इतनी आसक्ति हो जाती है, उस आत्मा से इतनी मोह हो जाती है कि पूरा जीवन उस आत्मा के लिए आप लगा देते हो। नहीं, आपका कर्तव्य है कि चलो आपके पास कोई आत्मा आई है तो हम उसको पाल पोस के बड़े कर दिए। हमारा जो कर्तव्य है उसका शादी विवाह कर दिए, जो भी अपना कर्तव्य है वो कर दिए। अब आपका कर्तव्य है कि कुछ अपने लिए कर लो। ठीक है, जितना उसके लिए करना था कर दिया। अब आपका कर्तव्य है कि अपने लिए करिए। क्यों? क्योंकि जो ये संबंध है, वो संबंध आपके आत्मा से, आप दूसरे की आत्मा की घनिष्ठता की नहीं है। आप ये घनिष्ठता बनाए हुए हो, घनिष्ठता है नहीं। और इसी घनिष्ठता के कारण जो है आप स्वयं को नहीं जान पाते हो, दूसरी आत्मा के चक्कर में आप चक्कर लगाते रहते हो। ठीक है, आपको लगता है कि जो हमारी तरह, हमारी चमड़ी से, हमारी खून से, हमारे रस रक्त मांस मेद मस्त अस्थि मज्जा शुक्र से जो बना हुआ जो बच्चे का शरीर है, वो मेरा है। आपको यही लगता है। मैंने कहा कि जब आपके शरीर के अंग ही आपके नहीं हैं, इंद्रियां ही जब आपकी नहीं हैं, ठीक है, तो जो आपके शरीर से उत्पन्न हो रहा है, क्या वो आपका होगा? बोलिए। नहीं होगा ना भाई। जब जब ये इंद्रियां ही आपकी नहीं हैं, तो ये तो जो आपका शरीर है वह घोंसले का एक तिनका है। जो हाथ है, कान है, नाक है, मन है, बुद्धि है, ये घोंसले का तिनका है। और उस घोंसले के तिनके में आते हैं, बड़ी आते हैं गर्भाशय, उसमें आप दूसरे आत्मा को पाल लेते हो और फिर जन्म दे देते हो आप उसको। तो लगता है कि जो बच्चा उत्पन्न होता है वो आप ही की तरह होता है, आपकी तरह दिखता है, आपकी तरह उसका चमड़ी होती है, आपकी तरह उसका नाक होता है, आपकी तरह उसका कान होता है। तो आप इस भ्रम में, इस माया में मोहित हो जाते हो, इस माया को समझ नहीं पाते हो। यही संसार है, और माया से ग्रसित होकर के आप संसार में डूबते चले जाते हो। ठीक है, एक व्यक्ति के घर में अकस्मात उसकी एक ही लड़की थी, मृत्यु हो गई थी। तो जो मैंने बातें आप लोगों को अभी मैं बता रहा हूँ, वही बात मैंने उनको कहा था। ठीक है, असल में वो भागवत भी 15 दिन का करवाए थे, परंतु उनको कोई शांति नहीं हुई थी, बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। तो मेरे पास आए थे, तो मैंने बस उनको जो आप लोगों को बात बताई है, बस मैंने उनको बात बताया और पूरी तरह से फिट हो गए वो। और वहीं पे तत्काल उनको, उनके मस्तिष्क में ये बातें सेट हो गई, और जाकर के उनके अंदर जो लड़की के प्रति इतना जो मोह बना हुआ था, तनाव बना हुआ था, चिंता बना हुआ था, उनके अंदर से मिट गया। उनकी लड़की 28 साल की थी। 28 साल की उम्र में ही उसकी जो है कैंसर से वो BHMS कर रही थी, और उसकी मौत हो गई थी। उसको पता था कि
जो है उसका रिपोर्ट भी हमें देखने को मिला था। और वह लड़की जो है इतना बोल्ड थी कि उसको कैंसर था 4th स्टेज का, फिर भी अपने माँ बाप को नहीं बताई थी और उसका ट्रीटमेंट करती थी वो। ये बताने से क्या है, मुझे तो जाना ही है, ठीक है। अपने आप खुद वो ट्रीटमेंट कराई और अपने आप जब अंतिम समय था तब अपने माँ बाप से बात करती है वो, ठीक है। तो वो माँ बाप इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, इतना ज़्यादा शौक में चले गए थे कि वो निकल नहीं पा रहे थे। और उन्होंने करीब 18-20 लाख रुपए लगा करके भागवत कथा कहलवाया था, उससे कोई उनको फ़ायदा नहीं मिला। तो किसी ने कहा कि आप जो है थोड़ा मेरे पास लेकर के आया और बोला कि ये इनको समस्या है। तो मैंने जो बातें अभी आप लोगों को बताया, मैंने उनको बात बस यही कहा और वो आदमी एकदम फिट हो गया और वो बहुत अब अच्छी तरह से दोनों दोनों पति पत्नी जीवन जी रहे हैं। अब उनको नहीं लगता है कि मेरी बेटी मुझसे अलग हो गई। तो ये बातें हैं, उपनिषद हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दे के चला जाता है। उपनिषद हमें ऐसा ऐसा ज्ञान दे के चला जाता है कि जीवन में एक नया ढंग आ जाता है जीने का। जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन को किस तरह से जिया जाए, एक नया तजुर्बा दे के जाता है उपनिषद। और उपनिषद पे अभी तो देखिए, मैं आप लोगों को जिस स्तर से पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो है अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रह जाती हैं, जो आप लोगों को बताना, जैसे अभी ये बातें रह गई थी। अभी और भी इसमें बहुत सी ऐसी गहराई छुपी हुई है जो बताने के लिए काफ़ी समय चाहिए उसको, परंतु हम लोग एक कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए समय बहुत लंबा चला जाता है। नहीं तो अगर एक सूत्र को पढ़ा जाए तो कम से कम 1 घंटा चाहिए एक मंत्र पे, ठीक है ना। अगर आप लोग एक मंत्र को पढ़ना चाहते हो तो एक मंत्र पे 1 घंटा चाहिए। हमने योग दर्शन पढ़ाया था, 195 सूत्र हैं, उसमें एक एक सूत्र पे एक एक 1.5 घंटे जाते थे, ठीक है। तो इसी तरह से जो ये उपनिषद है, उपनिषद की गहराइयों में उतरने के लिए व्यवहारिक जीवन में इसका प्रयोग होना जरूरी है। उपनिषद हमें व्यवहारिकता सिखा देता है, जन्म और मृत्यु का, ठीक है। उपनिषद हमें जीने का ढंग बता देता है, मृत्यु का ढंग बता देता है कि कैसे आप मृत्यु से निकल सकते हो, कैसे आप जीवन को जी सकते हो, कैसे आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो।